नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट राइट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और नंबर सिस्टम चैप्टर पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना चुका और जिस वीडियो में हमने जो यूनिट डिजिट होता है उसको फाइनली पूरा कवर कर लिया है। आज जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिविजिबल रूल। जितने सारे पेपर्स एग्जाम होते हैं ज़्यादातर 95% जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही डिविजिबल रूल से बनते हैं। तो मेरे दोस्त, जो चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं के ऊपर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डिविजिबल रूल से रिलेटेड कुछ बेसिक बताऊंगा। क्या रूल होते हैं संख्याओं के डिविजिबल होने का, वो हम बताएंगे। कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने यूनिट डिजिट अभी तक नहीं सीखा है तो पिछली 2 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, वहाँ पर वो जाकर देखिए, अपना यूनिट डिजिट वहाँ से क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस डिविजिबल रूल को पढ़ सकते हैं। डिविजिबल रूल टॉपिक में आगे बढ़ने के सबसे पहले कुछ चीज़ों को हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। जिससे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। जैसे मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे बात करें, लिख भी मैं देता हूँ यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है मेरे दोस्त, 1 से लेकर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, यहाँ से लेकर इन्फाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी किस में आती हैं, नेचुरल नंबर से। वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। और यहीं पर दूसरी चीज़ जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। दूसरा क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण में बस कुछ नहीं। इसमें देखो, नेचुरल नंबर में क्या था, हमने 1 से स्टार्ट किया था। अब पूर्ण संख्याओं में क्या करते हैं, होल नंबर में क्या करते हैं, हम 0 से स्टार्ट कर, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि मेरी होल नंबर्स होती हैं। जैसे 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इसी तरीके से लगाकर इन्फाइनाइट अनंत तक जितनी भी संख्या होती वो हमारी किस में आती हैं, होल नंबर में। अब इसके बाद जानते हैं इंटीजर क्या होता है, हमारे पूर्णांक क्या होता है, वो चीज़ जानते हैं। जो पहला ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा हो गई होल नंबर। अब तीसरा हमारे क्या, इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है। बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मेरे दोस्त वो होता है जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस उनकी एक कंडीशन होनी चाहिए, वो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, वो सारी इंटीजर होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट जितनी बीच में सारी संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी इंटीजर होती हैं। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं, जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं, सारी पूर्णांक होती हैं। यहाँ से ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। होल नंबर, अब देखो जितनी भी होल नंबर संख्याएं सारी इंटीजर के अंतर्गत आ गई, तो यहाँ सर ये भी हम कह सकते हैं कि जितनी भी होल नंबर होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सारी इंटीजर होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हों ही, और ये जरूरी नहीं सारे इंटीजर जो हैं होल नंबर हों, ये नहीं हो, लेकिन सारे पूर्ण संख्याएं इंटीजर होते हैं और सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। अब इसमें जो इंटीजर होता है वो 2 तरीके से होता है। इंटीजर 2 टाइप का होता है। सबसे जो पहला होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा जो होता है, इसके जो इंटीजर होता है 2 तरीके का, पहला पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। आप समझ लीजिए, इंटीजर लिखा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर मेरे दोस्त +1 से +2 +3 से लेकर प्लस का इन्फाइनाइट तक जितने भी इंटीजर होते हैं वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ तक आते हैं, -1 तक। ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को हिला पाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, जो इंटीजर होते हैं
वो दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में +1 से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं बीच में आती हैं सारी पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर की। जो नेगेटिव नकारात्मक पूर्णांक होते हैं वो माइनस के इन्फाइनाइट से -1 तक जाती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा हो, अभी मैंने इंटीजर के अंतर्गत -1 से प्लस के इन्फाइनाइट तक लिखा था। बीच में यहाँ पर कहीं 0 भी आएगा, क्योंकि -1 से जब यहाँ -1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद +1 +2 इस तरीके से शुरू होना स्टार्ट होगा ना, तो 0 कहाँ गया। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या नेगेटिव इंटीजर। तो मैं दोस्तों एक आप अपने पेज के कोने में ये चीज़ लिख लें कि 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होता है। 0 जो होता है ओनली इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर, ओनली पूर्णांक होता है, ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ें हमने कवर की। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ऑड नंबर इवन नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मैं बात करूँ ऑड नंबर की, सबसे पहले मैं डालता हूँ ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। दोस्तों राइटिंग पर मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप सुन सकते हैं, तो आप समझने की आपका प्रयास होना चाहिए। बाकी राइटिंग तो अच्छी है नहीं, इतना तो जानते हैं, बट आप समझिए चीज़ों को। मैं बोल भी देता हूँ, आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ऑड नंबर क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज अपनी भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा में बात करते हैं। जैसे विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटें। क्या? जो 2 से ना कटे वो होती हैं विषम संख्याएं। जैसे मैं ले लूँ 1 ले लूँ, 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, 7 ले लूँ, 9 ले लूँ। ये क्या है? हमारी सारी विषम संख्या। जो 2 से ना कटें वो है विषम संख्याएं, और जो 2 से कट जाएं वो होती हैं सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या? सम संख्याओं को यहाँ पर लिख देता हूँ, उनको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती? जो 2 से कट जाएं। जैसे 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती? हमारी 2 ही होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, इस तरीके से 10 भी होती है। तो इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो 2 से कट जाती हैं, ये संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो हमने क्या समझा? ऑड नंबर्स क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होती हैं, ये चीज़ हमने समझी। अब आगे समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स क्या होती है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं क्या होती है, वो चीज़ समझते हैं। वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिविजिबल रूल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इसमें और लिख लेना, जिससे मैंने बताया सबसे छोटी जो विषम संख्या होती हैं, क्या? सबसे छोटी विषम संख्या जो होती वो हमारी क्या होती? 1। अगर यहीं पर सोचे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो वो हमारी होती है 2। इवन नंबर। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो मैं एक तरफ लिखता हूँ प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या है। दूसरी तरफ कंपोजिट, कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या। अब ये 2 पॉइंट हैं वो समझने वाले पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, कंफ्यूज करने वाले। तो सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या। दोस्तों कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं 3 से ज़्यादा हों। मैंने क्या बोला? जिनके जो फैक्टर हों 3 से ज़्यादा, जिनके जो गुणनखंड हों 3 से ज़्यादा हों। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं बात करूँ 1 की, तो ये क्या हमारा भाज्य है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर है। बात करें 2 की, ये क्या हमारा भाज्य नंबर है? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है? सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो सकती है और दूसरी 2 से डिवाइड हो सकती है। तो ये हमारी, मैंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके कम से कम कितने हो? 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, तभी वो संख्या भाज्य होगी। तो इसमें कहाँ? इसमें 3 नहीं, क्योंकि ये संख्या 1 से कट सकती है, 2 से, इससे ज़्यादा किसी से कट सकती है?
नहीं कर सकती। अब बात करते हैं 3 की। जैसे मैंने 3 को ले लिया, अब आप बोलेंगे क्या भाज्य संख्या है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये केवल 1 से ही कट सकती है और खुद 3 से भी कट सकती है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद मैं किसको लेता हूँ, 4 को। 4 को मैं, अब 4 को भाग करके देखो तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा क्या, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तीसरा क्या, ये 4 से खुद से डिवाइड। अब ये देखो यहाँ पर क्या है फैक्टर, यहाँ पर 4 के कितने फैक्टर हैं, 3, तो इसका मतलब कि जो 4 हमारा है वो एक भाज्य संख्या है, 4 हमारी भाज्य संख्या। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं कि जो हमारी सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, यही होती है, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्टिंग, 1 भी देखा, 2 भी देखा, 3, ये कोई कंपोजिट नंबर नहीं थी, हमने किस पे 4 को देखा, 4 हमारा क्या निकला, कंपोजिट नंबर। अब इसी तरीके से इसके आगे किसको हम देख सकते हैं, 6 को भी, 6 भी हमारी भाज्य संख्या, 4 भी हमारी भाज्य संख्या। इस तरीके से जिसके 3 फैक्टर हों, यहाँ पर पॉइंट में आप लिख लीजिए, भाज्य संख्या वो होती हैं जिसके 3 फैक्टर हों, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान, 3 फैक्टर हों या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों या 3 से ज़्यादा हों, वो क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा एक और पॉइंट, यहाँ पर आप नोट में एक पॉइंट और लिख लीजिए। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो होती है हमारी 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9। अब आप सोचेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 1 को लेकर देखिए, 1 में क्या फैक्टर है, 1 ही फैक्टर है। 2 को लेंगे, 2 क्या, 2 के 2 ही फैक्टर, ये तो भाज्य संख्या है नहीं। अब 3 की बात करते हैं, 3 भी 2 ही फैक्टर है, ये भी भाज्य संख्या नहीं। अब 4 को लेते हैं, 4 तो एक भाज्य संख्या, लेकिन ये क्या है, सम है, तो मैंने क्या यहाँ पर बोला, विषम कौन सी सबसे छोटी, तो सम ये 4 नहीं हो सकता। अब 5 की बात करते हैं, 5 तो भाज्य संख्या है ही नहीं, 5। अब 6 की बात की, 6 तो भाज्य संख्या है, लेकिन क्या है, ये एक सम संख्या है। अब 7 को लेते हैं, 7 एक भाज्य संख्या नहीं। अब 8 को लेते हैं, 8 तो भाज्य संख्या है, लेकिन ये सम है। अब बात करते हैं 9 की। जैसे मैंने 9 को लिया, आप यहाँ पर देखिए, 9 को मैंने, 9 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, खुद 9 से, इसके यानी 3 फैक्टर हैं, 9 के 3 फैक्टर हैं, और ये विषम भी है। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, हमारी 9। तो यहाँ से कैलकुलेशन ये निकला, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9। यहाँ पर लिख लीजिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हमारी होगी, वो होगी 9। ये चीज़ यहाँ से, इतने टॉपिक भाज्य संख्या में ध्यान रखिएगा। ज़्यादा हमको पीएचडी करने की इसमें ज़रूरत नहीं, जो हमारे एग्जाम में आता वो चीज़ हमको जानना बहुत, ये है बेसिक, ये भी हमका मजबूत होना चाहिए। अब बात करते हैं इधर प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, तो यहाँ पर जानते हैं मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 फैक्टर हों, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, वो हमारी अभाज्य संख्या। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू लिखता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं 2 को लेता हूँ, 2, मैंने 2 को लिया। अब यहाँ पर 2 एक, अब मैंने अभाज्य संख्या में मैंने 2 को लिया। अब यहाँ पर 2, मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर हों और 2 फैक्टर में कुछ भी कॉमन ना हो। अब यहाँ पर देखिए, इसी क्या फैक्टर का मतलब किससे भाग हो सकता है, जैसे देखिए, ये 1 से भी भाग हो सकता है और फिर 2 से भी भाग सकता है। क्या इसके अलावा कोई संख्या है जो इसको भाग कर दे, आप बोलेंगे नहीं, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 2 होती है। ये भी यहाँ से पूछ सकता है। ये यहाँ से कैलकुलेशन निकली कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, और अभाज्य भी है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप हमेशा, कि जो 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखिए। और सबसे छोटी भी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। यहाँ पर पॉइंट में आप लिख लीजिए, पॉइंट में आप लिख लीजिए, सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो है 2। दूसरा पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं, जिसके 2 फैक्टर हों, कुछ भी कॉमन ना हो, 2 फैक्टर हों और कुछ भी कॉमन ना हो।
आप मेरे दोस्त राइटिंग पर मत जाना, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं बोल भी देता हूँ, आप लिख भी सकते हैं। दो फैक्टर हों, कुछ भी उसमें कॉमन ना हो, तो वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो हमने भाज्य संख्याओं को समझा, हमने अभाज्य संख्याओं को समझा। यहाँ तक चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही हूँ। अगर यहाँ तक समझ आएगी तो आगे हम चलते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, डिविजिबल रूल पर। ये तो मैंने बेसिक, अभी भी कुछ मैं डिविजिबल रूल का बेसिक, ये तो मैंने नंबर्स बता दें क्या नंबर्स होते हैं। अब डिविजिबल रूल की कुछ बेसिक की बात करते हैं। डिविजिबल रूल होते क्या हैं। सबसे मैं बात करता हूँ 2 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। इसमें हम 2 चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले 2 का जान लेंगे, 4 का जान लेंगे, 8 का भी जान लेंगे। ये 3 संख्याओं का हम इसमें डिविजिबल रूल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं 2, 4, 8 का डिविजिबल रूल बनाऊंगा, फिर भी जो भी संख्या है उनका भी बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं 2, 4, 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। तो मेरे दोस्त, जब भी आपसे दो का डिविजिबल रूल पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 4, 8, 3, 2, इतनी बड़ी संख्या लिख, आपको पूछे क्या 2 से डिवाइड है, आपको 2 से डिवाइड करने क्या करना होगा। आपको इस संख्या में कुछ भी, सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, यूनिट डिजिट को पढ़ना। सबसे लास्ट वाली एक संख्या को आपको देखना है। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है 2, तो हमको 2 को देखना है। लास्ट वाली संख्या अगर 2 से विभाज्य हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो 2 का डिविजन रूल हो चुका है। अब यहीं पर समझ लेते हैं 2 का अब यहीं पर समझ लेते हैं 4 का। अब 2 में क्या देखते थे हम, लास्ट की एक संख्या को देखते थे। अब 4 में क्या देखें, सेम वैसे हम 4 में क्या देखेंगे, लास्ट की 2 संख्याओं को देखेंगे। 2 में 1 को देखते हैं कि 4 में हम इस 32 को देखेंगे, 2 संख्याओं के। अब 2 संख्याएं क्या देखिए, 4 से डिवाइड है, आप बोलेंगे डिवाइड है, तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। 2, 4, 8, 3, 2, वही संख्या मैंने यहाँ लिख दी। अब यहाँ देखिए 4 से समझ में आ गया कि लास्ट के 2 डिजिट को हम देखते हैं। 2 में हम लास्ट के 1 डिजिट को देखते हैं। अब 8 में क्या करेंगे, 8 में क्या करते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। किसको, 3 डिजिट को। अगर कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों न लिखी हो, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होंगे तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं 2 की बात की, अब 2 से देखिए ये पूरी कहाँ कट, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 छंग बार कट गई। अब हम 4 से दिखाते हैं आपको। 4 से भाग करके देख, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ये देखिए 4 से भी पूरी कट गई। अब हम बात करते हैं 8 से। 8 से कैसे करेंगे, 8 से जब यहाँ पर भाग करेंगे, 8 त्रिक 24, 8 1 कम 8, 8 चक्कू 32, देखिए कट गई। तो यही मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 2 में हमको क्या करना है, 2 में सबसे लास्ट के 1 अंक को चेक करना है। 4 के डिविजिबल रूल में लास्ट के 2 अंकों को चेक करना है। 8 के डिविजिबल रूल में हमें लास्ट के 3 अंकों को चेक करना है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में 1-2 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये है 8 6 2 3 1, दूसरा 3 6 7 6 4। अब 2 क्वेश्चन लिखिए। अब ये संख्या क्या 2 से डिवाइड, चेक करते हैं। लास्ट के अंकों को मैंने देखा क्या है, लास्ट का अंक 2 विषम है, वहाँ पर क्या था सम। अब विषम क्या 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करें, लास्ट के 2 डिजिट को हम देखेंगे। 2 डिजिट क्या है हमारा 31, 31 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये संख्या क्या है हमारी 4 से भी डिवाइड नहीं। अब हम चेक करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट के 3 अंक को देखते हैं, इनको देखना, इसको डिवाइड करो। 8 दूनी 16, 7, 8 से भी नहीं कटेगा, तो ये संख्या 8 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 3 डिजिट हमारे डिवाइड नहीं हो, तो 8 से भी नहीं कटेगी। तो ये संख्या है ना 2 से डिवाइड हो रही है, ना 4 से डिवाइड हो, ना 8 से, तो ये संख्या इन तीनों में से किसी से डिवाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं इन भाई साहब की, इनका भी हिसाब किताब कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था 2 से चेक करना। 2 से चेक करने के लिए लास्ट के 1 अंक को देखना, 4 से डिवाइड, लास्ट का डिजिट क्या है 4 है, तो ये क्या 2 से डिवाइड हो जाए, आप बोलेंगे डिवाइड हो जाए, तो ये पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 की। 4 में क्या करते हैं, लास्ट के हम 2 डिजिट को देखें, लास्ट के 2 डिजिट क्या 64। अब इसमें 4 का भाग करते हैं। मैंने कैसे किया, 4 1 कम 4 क्या बचा 2, 4 छक्के 24 कट गया। 64 जो पूरा है 4 से कट गया, तो पूरी संख्या भी क्या है 4 से कट जाएगी। अब 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए सबसे पहले इन 3 संख्याओं में भाग करते हैं। 8 9 72, यहाँ कितना बचा 4। अब देखिए 8 से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये इसके 3 संख्याएं जो हैं 8 से नहीं भाग हो रही। यहाँ पर 8 9 72, कितना बचा 4 हो गए 44, 8 पंचे 40, 44 नहीं कट रहा, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से तो है, 4 से है, लेकिन 8 से ये संख्या डिवाइड नहीं है।
तो ऐसे चीज़ों को चेक करते हैं 2, 4, 8 से डिवाइड होने की। यहाँ तक उम्मीद समझ में आ रहा। अब आगे समझते हैं। मैं आपको बिल्कुल सीरियल तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ जिसके आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ 3 और 8 का, 3 और 9 का। 3 का 9 डिविजिबल रूल कहता है जैसे कोई भी संख्याएं आपके पास लिखी हूँ, ये दो चीज़ें बहुत काम आती हैं डिविजिबल रूल में, ये आप हमेशा ध्यान करके रखिए। जैसे ये मैंने संख्या आपके सामने लिखी, अब क्या मैं पूछूं ये 3 से डिवाइड होगी, तो अब क्या करेंगे, आपको इनको अंकों को योग करके देखना। इनको आपको क्या करना, इन अंकों का योग करना। उन अंकों का योग करने के बाद अगर वो योग जो हो 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब करके देखते हैं। 8 2 10, 3 13, 2 15, 15 1 16, 16 क्या 3 से कट जाएगी, आप बोलेंगे नहीं कट, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से नहीं कटेगी। अब सेम 9 का ऐसे, पहले 3 का ही आपको बताते हैं। 3 का हो गया, अब ये संख्या जैसे नहीं कटी 3 से, अब दूसरी कोई संख्या लेते हैं। 8 2 6, अब इसको जैसे लें। अब इस संख्या में क्या मैंने क्या बोला, अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे हम बात करें, इसको ऐड करते हैं। 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, इसका क्या है 20। अब ये भी 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 20 3 से कहाँ कटता है, 20 के 3 के पहाड़े में 20 कभी आता है नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब एक ऐसा लेते हैं जो 3 से कट जाए। अब इसको लेते हैं, इसको ऐड करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना आया 18। अब 18 क्या 3 से कट जाए, आप बोलेंगे बिल्कुल 3 के पहाड़े में तो 18 कट जाएगा। अगर ये 18 3 से कट जा रहा तो ये पूरी संख्या क्योंकि इन अंकों का योग 3 से भाज्य, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अब हम 9 का डिविजिबल हो, तो 3 का यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम 9 का बात करें। 9 का बात क्या सेम ऐसे होता है। अगर इसका ऐसे ही बात करते हैं, अगर अंक जो 9 का होता है सेम 3 का होता है, अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसका भी यही संख्याओं में चेक कर लेते हैं। 8 2 10, 10 6 16 4 20, अब 20 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, 8 2 10 3 13, 13 3 16, 16 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड है, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। अब इसको चेक करते हैं। 5 3 8 4 12, 12 6 18, 18 क्या 9 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि जो संख्या 3 से कट जाए वो 9 से भी कट जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं संख्या आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 2 5। अब ये संख्या को चेक करते हैं। अब इसको चेक करते हैं। अब इसको पहले 3 से डिवाइड चेक करते हैं। 5 2 7 3 10 5 15, कितना है जोड़ने पर 15, कितना है 15, 15 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो। अगर 9 से चेक करें, 9 से चेक करें कितना है 15, 15 क्या 9 से कट जाएगा, आप बोलेंगे नहीं कटेगा, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। आप यहाँ पर ये मत सोचिए ना कि जो संख्या 3 से कट जाती है वो 9 से भी कट जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको उन संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से कटेगी। अगर उस संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से कटेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, 3 9 तक यहाँ तक समझ सके। अब समझते हैं 7 का। आपको बताऊंगा, सबसे पहले समझते हैं 7 का। 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल कहता है कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या लिखी हूँ, जैसे 8 6 3 2 5 6, इतनी बड़ी संख्या लगी। 7 का डिविजिबल रूल ये कहता है आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। जैसे एक जोड़ा 3 का ये बनाया मैंने, एक 3 का जोड़ा मैंने ये बनाया, जो 2 बचे हैं उनको ऐसे ही लिख लेने देना। और ये कहता है जो पहले 3 हैं उनको क्या करना है, आपको प्लस अल्टरनेट पे करना है। पहले करना है प्लस, फिर करना है माइनस, इसको फिर करना है प्लस। मतलब इन 3 संख्याओं को इसमें जोड़ना है, फिर इसको क्या कर देना है माइनस। आपको 7 का डिविजिबल चेक करने के लिए 3 3 संख्याओं के जोड़े आपको बनाने हैं। और सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाना, उसको करना है प्लस, फिर करना है माइनस, फिर करना है। इस अल्टरनेट पे चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 628 में प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे। 628 में किसको जोड़ते हैं, 76 को। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 628 में किसको जोड़ते हैं, 76 को। 76 को जोड़ा कितना हो गया, 8 6 14, 7 2 9 1 10, 6 1 7, कितना हो 704। अब माइनस किसको करना है, 325 को। अब कितना माइनस करना है, 325 को। यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, कितना बचा 379। चेक कर लेते हैं एक बार। 9 5 14, 9 2 7 6 3, बिल्कुल सही। कितना बचा 379। अब जो भी यहाँ पर ये चीज़ें करने के
जोड़ने के बाद घटाने के बाद जो भी हमारी लास्ट में संख्या बचे उसको अगर 7 से डिवाइड करने पर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये कहता है 7 का डिविजिबल रूल। तो इसको चेक करते हैं 7 से डिवाइड होगी कि नहीं। करते हैं 369, 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, क्या बचा 2, हो गया 29। 29 कहाँ 7 से कटता, 7 से को 28 नहीं कटे, तो मतलब ये संख्या भी 7 से कटने वाली नहीं, क्योंकि 29 में कुछ शेष बच रहा है तो ये संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी। समझ में आई चीज़ हो। ऐसे ही आपको करना, सबसे पहले 3 के पेयर बनाने हैं, फिर 3 के पेयर सबसे पहले प्लस करना, फिर माइनस करना, फिर प्लस करना, प्लस प्लस चीज़ों को जोड़ करके माइनस को हमको घटा देना, जो भी बचे उसको अगर 7 से भाग करते हैं जो कट जाए तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें मेरे दोस्त क्लियर हो चुकी होंगी। वैसे हम 7 का डायरेक्ट डिवाइड ही करके देख रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा तो है नहीं, इसको हम 7 से डिवाइड भी तो कर सकते थे, फिर भी चेक, लेकिन मैंने रूल आपको बता दिया किस तरीके से करते हैं। इसको डायरेक्टली अभी आप 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते थे यहीं से, फिर मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं 6 का रूल क्या कहता है। दोस्तों 6 का डिविजिबल रूल ये कहता है कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम ऐसी संख्याओं में तोड़ पाएँ जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो जो संख्याएँ होती हैं अगर वो संख्या उस संख्या से भाग करती तो वो संख्या भी पूरी उस संख्या को भाग कर देगी। मैंने आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने 6 की बात की, अब 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर वो तोड़ लेते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, इसको 2 और 3 में, तो 2 की गुणा जब 3 में करेंगे आएगा तो 6 ही, तो मैंने इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए अब 2 और 3 में कुछ कॉमन है, आप बोलेंगे नहीं कॉमन। अब कोई भी संख्या मैंने जैसे लिख दिया 4 6 2 3, ये लिख दिया। अब मैं बोलूँ क्या ये 6 से विभाज्य है, तो आप 6 से ना करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 6 को ऐसे में तोड़िए जिसमें कुछ भी कॉमन है। जैसे मैंने तोड़ा 2 और 3 में, अब इस संख्या को देखना, अगर ये संख्या जो लिखी है ये 2 से भी विभाज्य हो जाए, 3 से भी विभाज्य हो जाए, तो पूरी संख्या क्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो 2 से चेक करते हैं, 2 से विभाज्य होगी ही नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या 2 से विभाज्य होगी नहीं। तो एक हमारा गलत हो गया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहला ही हमारा सेटिस्फाई ना, तो ये हमारा नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं। अब एक चीज़ ये भी यहाँ पर ध्यान रखना, अब मान लो 2 में से कोई एक सेटिस्फाई होगा, मान लो संख्या 2 से कट रही है 3 से नहीं कट रही, तो वो संख्या भी 6 से नहीं कटेगी। दोनों का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, 2 से भी कटे 3 से भी कटी तभी वो संख्या 6 से कट पाएगी। अब जैसे एक मैं एग्जाम्पल और लेना दोस्तों, हो सकता है बाहर की आपको आवाज़ आ रही हो तो एडजस्ट करना, क्योंकि बारिश हो रही बाहर, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना। जैसे दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये जैसे मैं 528 लिखा, अब क्या ये 6 से कट जाएगा, तो आप 6 से डायरेक्ट भी भाग करके दे सकते। और तरीका ये होता है, सबसे पहले 2 से चेक करना, फिर 3 से चेक करना। अब मैं 2 से इसको चेक करूँ, लास्ट में क्या सम संख्या 2 से कट जाएगी। अब 3 को चेक करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, जो उसका योग आता है उसको 3 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको ऐड करते हैं, 5 2 7 8 15, 15 3 से कट जाएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल 5 बार कट जाए, तो ये संख्या भी 6 से पूरी कट जाएगी। तो इस तरीके से 6 का डिविजिबल रूल होता है। चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 5 का डिविजिबल रूल जानेंगे, 25 का डिविजिबल रूल जानेंगे और 125। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसको समझना बहुत अच्छी समझ में आएगा। 5 का डिविजिबल रूल क्या कहते हैं, 5 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि लास्ट में हमारे क्या होना चाहिए 5। कोई भी संख्या लिखी उसका लास्ट का अंक क्या है 5। अगर ऐसे भी आप कर सकते हैं, किसी संख्या का लास्ट अंक अगर 5 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब एक संख्या मैंने जैसे ली, जैसे 2 8 6 7 2 5। अब क्या मैंने, अब अगर आपको चेक करना कि ये संख्या 5 से डिवाइड है ना, तो आपको क्या करना, सबसे लास्ट के अंक को देखना कि आपको 5 से डिवाइड, तो यहाँ बोलेंगे ये 5 है, 5 से डिवाइड, तो ये संख्या पूरी क्या होगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब चेक करते हैं 25 से। अब मेरे दोस्त 25 का डिविजिबल रूल चेक करने के लिए आपको लास्ट के 2 अंक को देखना पड़ेगा। कितने अंक को, 2 अंक को देखना। अगर 2 अंक 25 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या को जैसे मैंने पकड़ा, यहाँ पर क्या है 25। अब 2 संख्या मैंने देखी तो 25 क्या 25 से डिवाइड कर, बिल्कुल डिवाइड होगा, तो ये संख्या क्या है 25 से डिवाइड। अब चेक करते हैं 125 से। 125 से डिवाइड करने के लिए मेरे दोस्त क्या करूँ, आपको लास्ट की 3 संख्याओं को देखना पड़ेगा। अब इसको चेक करते हैं, क्या 175 जो 25 से कटे, क्या जो 725 है 125 से कट जाएगा। 125 दूना 250, 125 पंचे 625, 125 छक्का कितना होगा 750, तो नहीं कटेगा। 125 से 725 नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या क्या होगी 125 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके से लास्ट के 3 अंक को हम चेक करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं ये आपको दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता, अब क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ।
जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ पर 2 लिख देगा, यहाँ पर 8 लिख देगा, यहाँ पर 6 लिख, यहाँ पर कुछ स्टार आपका बना देगा, इस तरीके स्टार बना देगा, यहाँ लिख देगा 7 5। अब कहेगा स्टार की अगर ये संख्या 125 से डिविजिबल है, यानी 125 से भाग होती है, तो स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगी सबसे कम से कम। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे उसका दूसरा तरीका होता है, सबसे कम से कम। यहाँ पर इसी तरीके से पूछेगा कि ये संख्या जो दी है ये 125 से डिविजिबल है, 125 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगी कम से कम। तो यहाँ पर क्या चेक करना, अगर वो कुछ भी नहीं बोलता तो डायरेक्ट 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर क्या करना, आपको संख्याएं रख रख के चेक करनी है। कैसे, संख्याओं को रख रख के चेक करनी है। जैसे क्या करना, यहाँ पर मैं अगर 0 रख के देखूँ, अगर उसने कुछ नहीं बोला कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रखी, तो आपको डायरेक्टली 0 से ही स्टार्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ कितना है 0.75। क्या 0 बहुत कम है, तो 0 तो नहीं हो सकता यहाँ पर। अब रखते हैं 1, अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ तो कितना हो जाता है 175। क्या 175 125 से कट जाएगा, बोलेंगे नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 2 रखेंगे, 275। स्टार की जगह पर मैंने क्या रखा 2, अब क्या होगा 275। 275 को 125 से हम डिवाइड करते हैं, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्या चेक करते हैं, 3 रख के स्टार की जगह पर 3, अब क्या होगा 375। अब 375 को हम चेक करते हैं। 375 को मैंने देखा जब 125 से भाग करना तो 3 बार ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अब स्टार की जगह पर क्या होगा, स्टार की जगह पर होगा 3, क्योंकि 3 से संख्या हमारी कट गई, क्योंकि यहाँ पर 3 रखेंगे तो 375 हो गया। 375 125 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर में क्या, आंसर में जो आपका 3 आंसर उसको आपको टिक कर देना, क्योंकि सबसे जो छोटी संख्या वो 3 यहाँ पर होगी। तो 3 रखने पर ये संख्या जो 125 से कट जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एक और बनाते हैं इसी में। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें क्या, जैसे ये लिखा, तो वो यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि यहाँ पर स्टार की जगह पर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 125 से डिवाइड है। ये भी बोल सकता है कि ये जो संख्या है जो 125 से डिवाइड, तो यहाँ स्टार की जगह पर कितने मान संभव हो सकते हैं। समझना, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो संख्या एक लिखी है, 1 मिनट, ये जो संख्या लिखी है ये संख्या 125 से डिवाइड है, 125 से जो ये संख्या दी है 125 से डिविजिबल है, तो यहाँ स्टार की जगह पर ऐसे कितने मान संभव हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ, तो कैसे आपको रख रख के एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना, सबसे पहले 0 रखना। अभी मैंने 0 रखा था तो ये पूरा नहीं कटा, तो 0 नहीं हो सकता। 1 भी रखा था, नहीं कटा था। 2 भी मैंने रखा था, तब भी नहीं कटा था। फिर मैंने 3 रखा था, क्या 3 रखा था तो संख्या कट गई थी, बिल्कुल कट गई। तो यहाँ पर एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3। अब चेक करते हैं आगे, तो कोई कहाँ तक चेक करना, हमारी 9 तक चेक करना है। अब 3 की बार क्या चेक करते हैं, 4 को रखें। यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे क्या होगा 475। अब 125 को जब 4 से 125 से क्या 475 कट जाएगा, 125 से क्या 475 कट जाएगा, नहीं कटेगा 175। आप गुणा भी करके देख लो, 475 125 से नहीं कटेगा। फिर 5 बार रखेंगे, 125 की गुणा जब हम 5 में करते हैं 625 आता है, तो यहाँ पर हम 5 भी रख के नहीं चेक, 5 भी रखेंगे तभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 5 भी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। स्टार की जगह पर 5 भी नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर 6 रख कर देखें हम तो कितना होगा 675। अब 675 क्या हो सकता है, 5 कट सकता है, क्योंकि 125 पंच 625 होता है, 25 ही जो आता है। लेकिन यहाँ पर 125 तो ये 6 से भी कट नहीं सकता। अब हम 7 से चेक करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 775 हो जाएगा। 775 को चेक करते हैं क्या 125 से कटेगा। अभी मैंने देखा था 125 पंचे क्या होता है 625 होता है। 6 बार लगाएंगे, फिर 7 बार लगाएंगे, 7 से भी नहीं कटेगा। तो ये संख्या आप चेक भी कर सकते हैं, ये 7 से भी नहीं कटेगा। लेकिन मैं यहाँ 8 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 875। सेम ऐसी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पर 8 मैं 1 से रखते आ रहा हूँ, 3 रख के हमारे संख्या विभाजित होगा तो एक संख्या तो 3 हो गई। अब फिर आगे हम कंटिन्यू रख के चेक करें। अब यहाँ पर 8 रख के चेक करते हैं। जैसे मैंने 8 रखा तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं 875। तो यहाँ पर देखिए ये 7 से पूरा कट रहा है। कैसे 125 की जब 7 से गुणा करोगे तो यही आएगा, क्योंकि करके भी देख रहे 125 से मैंने जब काटा 7 पच्चे 35 होता है, 7 दूनी 14 3 17 होता है, 7 एकम 7 एक 8 कट गया पूरा। तो ये 7 से पूरा कट रहा है। तो ये क्या अब
एक संख्या यहाँ पर 3 पे रखने पर पूरी पूरी विभाजित, दूसरी क्या संख्या हो गई यहाँ पर 8 रखने से पूरी पूरी विभाजित। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ऐसी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जो स्टार के रखने पर 125 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि मैंने रख के चेक किया, एक तो 3 से डिवाइड हो रहा था रखने पर, दूसरा 8 से, बाकी कोई संख्या से हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर ऐसी दो ही पॉसिबिलिटी हैं जिससे यहाँ पर स्टार की जगह पर 3 और 8 रख दें तो संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना आपको, मैंने जितने कैलकुलेशन यहाँ पर वो नहीं करने, उसी तरीके आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से 125 से करते हैं। एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होता है 11 का। जैसे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, जैसे मेरे दोस्त क्वेश्चन आपको दे देगा 2 3 4 x 8 2। अब पूछेगा ये संख्या 11 से विभाज्य है, क्या 11 से विभाज्य है, तो x की जगह पर क्या संख्या होगी, इस तरीके से आपको देगा। तो आपको करना क्या, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल, आपको सबसे पहले 11 के डिविजिबल रूल पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ 11 का डिविजिबल रूल की ये कहता है, जैसे ये संख्या लेके इसको चेक करते हैं 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये करना है, अल्टरनेट पोजीशन पे आप पूछेंगे, सबसे पहले 2 को 3 में जोड़ना, अल्टरनेट पे सबको प्लस करना, फिर अल्टरनेट पे सबको माइनस कर देना। 2 को 3 में, 3 को x में, x को 2 में, इनको क्या करना है आपको प्लस करना। अल्टरनेट पे जो नंबर लिखे उनको प्लस कर देना, फिर माइनस कर देना है अपोजिट अल्टरनेट पे। दिखाते हैं मैं, 3 और 2 5, 5 प्लस x 5, 5 और 2 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 प्लस x। यहाँ तक के लिए अब हमको माइनस क्या करना है, यहाँ पर अपोजिट में एंटर, यहाँ पर 7 8 इस तरह। अब इनको ऊपर इनको प्लस करना, इसमें से क्या कर देना माइनस, 8 और 7 15, 15 और 8 क्या हो जाएगा 23। यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। अब 23 को माइनस करना, अब 7 माइनस 23 प्लस x। अब यहाँ पर कितना आएगा, 23 में 23 जब 17, माइनस का 16 बचेगा प्लस x। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 16 प्लस का x। दोस्तों 11 के डिविजिबल रूल ये कहता है कि ये सब चीज़ें अल्टरनेट पे जोड़ने के बाद जो घटाने पे जो बचता है, या तो घटाने पे हमारा क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए, या कोई ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो 11 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए, या 11 ही बच जाए। ऐसी संख्या अगर होती है तो वो संख्या पूरी हमारी 11 से विभाज्य होगी। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने बोला क्या, अगर ये सब प्रोसेस करने के बाद घटाने के बाद क्या हमारा बचे 0 बचे या 11 बचे, या कोई ऐसी संख्या बचे जो 11 से ही डिवाइड हो, तो तब ये संख्या हमारी क्या होगी, पूरी 11 से डिवाइड हो। अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना, अब x की जगह पर कोई ऐसी संख्या पुट करनी कि या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए 11 आ जाए। तो ऐसा क्या हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 करेंगे तो यहाँ पर हमको 16 रखना पड़ेगा, 16 तो रखना ही नहीं, क्योंकि 16 तो ज़्यादा, 16 यहाँ पुट करेंगे 2 संख्या हो जाएगी, 16 नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना होगा, हमको 11 बनाना होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 11, क्योंकि 0 हो या 11 हो तो संख्या पूरी कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनाना है 11, हमको 11 कैसे बनेगी, अगर x की जगह पर मैं क्या रख 5 रख दूँ, क्या रख दूँ 5 अगर रख दूँ तो 16 में से 5 जाए कितना बच जाएगा 11। तो यहाँ पर देखिए -16 प्लस का 5 कितना आ गया -11। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता है, आपको संख्या कितनी है 11। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 5 रखा तो संख्या क्या 11 बन गई। अब 11 संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यही रूल कहता है, अगर 0 बचना चाहिए 11 बचना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 5 पर क्या होगा, यहाँ पर x की जगह 5 एक ऐसी संख्या, अगर यहाँ पर 5 रखे तो ये संख्या पूरी 11 से, आप करके भी देख सकते हैं 11 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि मैंने पूरी रूल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की। अब मैं एक बार फिर से समझाता हूँ 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ग्यारह से डिविजिबल रूल, सबसे पहले मैंने फिर से रिपीट करा, अल्टरनेट पे चीज़ों को जोड़ना। जैसे 2 को 2 के बाद अल्टरनेट 3 है, 3 के बाद x है, x के बाद 2 है। सबसे पहले 3 + 2 करना, फिर इनको जोड़ना है। यहाँ पर देखो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 7 प्लस। अब माइनस यहाँ पर क्या करना, अल्टरनेट पे जो है 8 और 7 15, 15 और 8 23, इनको मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने किया तो -16 + x है। तो यहाँ पर हमको ऐसे 11 की कंडीशन ये कहती है कि लास्ट में 0 बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए, या कोई ऐसी संख्या बचना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर -16 + x बचा, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या संख्या बचे कि यहाँ पर आ जाए 11 आ जाए। यहाँ 0 तो बना नहीं सकती, 0 बनाएंगे 16 रखना पर वो तो ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम 11 बना सकते। 11 कैसे, अगर x की जगह पर मैंने 5 पुट किया तो क्या बन गया 11, तो 11 किससे डिवाइड हो जाए 11 से, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाए, अगर x की जगह पर हम 5 रख दें तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब कुछ ही चीज़ें और बची वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों 2 डिविजिबल और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक होता है 3, 7, 11, दूसरा होता है 7, 11, 13। इस तरीके से संख्या 3, 7, 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। जैसे कोई संख्या दी, अगर आपसे पूछेगा 3, 7, 11 से डिवाइड है तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या होगा, इस तरीके से 3, 7, 11 का डिविजिबल रूल ये कहता है इन दोनों की आप गुणा कर तो कितना आएगा 231 आएगा। अगर कोई भी संख्या दी अगर वो 231 से डिवाइड हो जाएगी तो वो 3, 7, 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यही मैं बताना चाहता था कि 3, 7, 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। 3, 7, 11 का डिविजिबल रूल ये कहता है अगर कोई संख्या 3, 7, 11 के तीनों की जब गुणा करेंगे 231 आएगा। अगर कोई संख्या 231 से कट जाती है तो वो पूरी संख्या इन तीनों से भी कट जाएगी, 3, 7, 11 से भी कट जाएगी। तो इसका तो क्लियर है। अब बात करें 7, 11, 13। जब 7, 11, 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 101। इसका मैं एक बहुत खास है आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर किसी संख्या को आपको चेक करना 1001 से डिविजिबल है या नहीं तो आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई भी संख्या अगर ABC के फॉर्मेट में दी है तो वो संख्या पूरी को पूरी 1001 से डिवाइड हो। ABC के फॉर्मेट जैसे कैसे 3, 4, 5, फिर 3, 4, 5, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से ABC के फॉर्मेट में अगर दिए तो वो संख्या 1001 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एक आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन लिया। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है ये आप समझिए। यहाँ पर जैसे लिखा कोई संख्या ये, जैसे लिखा हो यदि ये संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य तो x + y का मान बताओ। ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये क्या कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये संख्या है ABC के फॉर्मेट में लिखी हुई, आपको बस पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए मान लेता हूँ मैं 3 की जगह ये क्या है A, ये है B, ये है C, तो यहाँ पर भी A B C, यहाँ B की जगह पर क्या हो x की जगह देखो यहाँ ना, यहाँ पर B है, यहाँ पर B की जगह पर क्या, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर C की जगह पर क्या है y, तो C की जगह पर y की जगह क्या हो जाएगा 5। x y के मान निकल चुके हैं। क्योंकि जो संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगी वो 1001 से भी तो डिवाइड होगी, और 1001 से डिवाइड करने के लिए आपको मैंने बताया कि ABC के फॉर्मेट में होगी। ABC के फॉर्मेट मैंने बना लिया। ये संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड, x का मान यहाँ से निकल के आया 2, y का मान निकल के आया 5। तो हमको पता क्या करना x + y का, x की जगह रख देना है 2, y की जगह रख देना है 5, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 7। आंसर क्या आ जाएगा 7। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। जिसको कोई बड़ी संख्या थी उसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने 88 लिखा है, आप 88 को कैसे 88 का पहाड़ा तो उसमें लगाएंगे, तो आपको करना क्या सिंपली इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने अभी 6 के डिविजिबल रूल में बताया ऐसे आपको उसको तोड़ना। जैसे इसको कैसे तोड़ सकते 11 गुणे 8 में तोड़ सकते हैं, जैसे 11 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से जो संख्या अगर कोई भी संख्या दी, जैसे देखो मैं संख्या आपको दिखाता हूँ 2, 3, 8 x 5 y 2, जैसे ये संख्या दी है, ये संख्या बोले से 88 से विभाजित तो x और y का मान बताओ। तो कैसे आपको करना 88 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने तोड़ा 11 और 8 में, अब इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो ये संख्या 11 और 8 से विभाजित होगी तो संख्या 88 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे और भी लेता हूँ, और आपके सामने लिखता है 72। 72 क्या कैसे तोड़ सकते हैं 8, 9। अब इसमें देखिए 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैंने ऐसी संख्या में तोड़ना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। कोई भी संख्या वो 8 से अगर विभाज्य, अगर 9 से विभाज्य तो संख्या 72 से भी विभाज्य होगी। तो इस तरीके से संख्याओं को हम चेक करते हैं। कोई भी कितनी भी बिट से उसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एक दो मैं और लिख देता हूँ, जैसे 63 लिखा, 63 को कैसे 9 गुणे 7 में, अब ऐसे भी तो जो संख्या 9 और 7 से विभाज्य वो संख्या 63 से भी विभाज्य, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक समझ में आई हुई। दोस्तों ज़्यादातर चीज़ें आज हम लोगों ने कवर की, नंबर्स के बारे में जाना, डिविजिबल रूल के बारे में जाना, कौन कौन संख्याएं किससे विभाज्य होगी, ज़्यादातर लगभग चीज़ें हम लोगों ने कवर की। जो भी आपके डाउट रह गए हैं, अभी इसमें बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में रह गए हैं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करने वाले डिविजिबल रूल के ऊपर, उससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों जितने भी मैंने आपके सामने आज टॉपिक कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं,
इन सब कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।